गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में सेशन में हमने बेसिक रेडिकल्स का डिटेल पढ़ना शुरू कर दी थी, जिसमें आपको मैंने हर रेडिकल का टेस्ट, वाइवा क्वेश्चन सब कुछ बताए थे। अपन ने ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग ग्रुप 4 स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप 4 में को कहा जाता है, जैसे आपको पता है, ग्रुप 4 को कहा जाता है जिंक ग्रुप, है ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप 4? जिंक ग्रुप। इसके रेडिकल्स फिर से दोहरा देते हैं अपन। Zn+2, Mn+2, याद आया, Ni+2 एंड कोबाल्ट+2। ये कलर सब कुछ मैंने पहले से दे दिए हैं आपको। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे हर ग्रुप में आप लोग देख रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं। हर ग्रुप में हमने यही बताया कि अपन पहले फर्स्ट स्टेप में एब्सेंट करेंगे, सेकंड में, थर्ड में। अब जैसे हम लोग आए हैं ग्रुप 4 में, आपको जैसे Zn+2 का करना है। सबसे पहले स्टेप वही करा जाएगा कि आपने OS लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने HCl डाला, डाइल्यूट, नो कैरेक्टरिस्टिक, CR कर देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, Pb+2 ऑफ ग्रुप 1 इज एब्सेंट, है ना। Pb+2 ग्रुप 1 का जो है वो एब्सेंट हो गया। उसके बाद हमने वार्म करा सॉल्यूशन के, पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हमने सॉल्यूशन को, हमारा जो था ऊपर वाला, उसको हमने वार्म किया। वार्म द सॉल्यूशन एंड पास H2S। हमने उसी सॉल्यूशन को जिसमें HCl था, उसी को हमने वार्म किया और H2S पास किया। नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, Pb+2 एंड Cu+2 आर एब्सेंट। कौन से? ग्रुप 2 के ये दोनों एब्सेंट हैं। उसके बाद हमने OS लिया, फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने NH4Cl डाला और उसमें हमने NH4OH को पास किया। अगर ग्रुप 3 नहीं है तो नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, Fe+2, Fe+3 और Al+3, ये तीनों के तीनों आर एब्सेंट। अब हमारा ग्रुप 4 आ रहा है। ग्रुप 4 में बेटा आप ग्रुप 3 का जो सॉल्यूशन है उसी में आप H2S पास कर लो, मतलब अपन रिएजेंट को क्यों वेस्ट करें। तो जो ग्रुप 3 का जो आपका है उसी में आप ऐड कर लो, यानी OS + NH4Cl NH4OH है, उसी में हम H2S पास कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पास H2S टू द अबव सॉल्यूशन। कौन सा अबव सॉल्यूशन है? जिसके अंदर हमारा OS है, NH4Cl डला हुआ है और NH4OH, उसमें हमने H2S पास करा। तो अगर हमें ब्लैक PPT मिली, अगर H2S पास करने के बाद आपको ब्लैक PPT मिली, तो इसका मतलब क्या है आपका? मे बी निकिल या कोबाल्ट, है ना। दोनों में ब्लैक PPT आती है, तो या निकिल होएगा या कोबाल्ट होएगा। दोनों के अंदर हमें याद रखना है कि हमारी जो PPT है वो क्या आएगी? ब्लैक कलर की PPT आएगी। और काय की होएगी वो? अगर निकिल है तो NiS होएगी, या अगर कोबाल्ट है तो COS होएगी। सल्फाइड के फॉर्म में जो ग्रुप 2 का था, ऐसी ग्रुप 4 का भी सल्फाइड के फॉर्म में PPT बनती है। अब जैसे आपको पता है कि हर ग्रुप की PPT को आप एक पर्टिकुलर सॉल्वर में डिसॉल्व करते हैं, तो निकिल और कोबाल्ट की उस दिन मैंने बताया था, जो सेशन लिया था फर्स्ट बेसिक रेडिकल का, तो इसको हम एक्वा रीजिया में डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? टेक अ लिटिल अमाउंट, थोड़ी सी लेंगे, बिल्कुल हमेशा PPT कम लिया करो ताकि रिएक्शन जल्दी हो। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ द ब्लैक PPT and add to it एक्वा रीजिया। मैं फिर से बता देती हूँ, लिख नहीं रही क्योंकि पहले बता चुकी हूँ मैं। एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें 3 पार्ट्स कॉन्सनट्रेटेड HCl होता है और 1 पार्ट कॉन्सनट्रेटेड HNO3 होता है, और सिर्फ निकिल और कोबाल्ट की PPT ही उसमें डिसॉल्व होती है। एंड एड टू इट एक्वा रीजिया एंड हीट। तो क्या होगा? आप देखोगे कि PPT डिसॉल्व हो जाएगी। जब आप हीट करोगे तो PPT डिसॉल्व्स, PPT हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। फिर हम अगेन टेक वेरी लिटिल अमाउंट, काय का? ऑफ द अबव सॉल्यूशन। जो अबव सॉल्यूशन है ना, जिसके अंदर आपने एक्वा रीजिया डाला है, तो वो ज़्यादा होगा, पूरा डिसॉल्व हो गई PPT, लेकिन अब हम उसमें से बहुत थोड़ा सा लेंगे अबव सॉल्यूशन में से, एंड हीट इट टिल ड्राइनेस।
ये वाला टेस्ट हमने कहीं भी नहीं करा है अभी तक, जितने करवाए थे सिर्फ निकल और कोबाल्ट में होता है। हीट इट, यानी बॉयल ही करोगे, हीट का मतलब बॉयल करोगे, टिल ड्राइनेस। मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया, जिसके अंदर एक्वा रिजिया और आपका सॉल्ट जो भी था आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन, NH4Cl NH4OH और H2S डाल के ब्लैक पीपीटी आई। वो थोड़ी सी ब्लैक पीपीटी में एक्वा रिजिया डाला और ज़्यादा भी हो गई, थोड़ा सा ले लिया और उसको हीट करा, ऑफ एंड ऑन हीटिंग हटाते गए करते गए यहाँ तक कि वो पूरा ड्राई हो गया, यहाँ तक कि ड्राईनेस आ गया, उसमें कुछ भी वाटर का एक ड्रॉप भी नहीं बचा। तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि मेरा येलो रेजिड्यू आया है, इफ आई एम गेटिंग येलो रेजिड्यू, है ना, अगर मेरा येलो रेजिड्यू आया है तो काफ़ी चांस है कि मेरा निकल है ना, येलो रेजिड्यू निकल ही देता है, मे बी निकल। अब इस येलो रेजिड्यू जो है बिल्कुल आपका बचा हुआ, इसमें आप क्या करेंगे, टू दिस येलो रेजिड्यू, टू दिस येलो रेजिड्यू, इस येलो रेजिड्यू में ऐड लिटिल वाटर, बहुत थोड़ा सा पानी, एंड डाईमीथाइल गिलायोक्सिम, डाईमीथाइल गिलायोक्सिम, रोज कलर पीपीटी आपको मिल जाएगी, रोज कलर पीपीटी, Ni+2 इज प्रेजेंट। ये इस कलर की पीपीटी आपको मिल जाएगी, रोज कलर पीपीटी यू विल बी गेटिंग, सो निकल इज प्रेजेंट। आप 1 सेकेंड में उसको जल्दी से पूरा देख लें ताकि आपको इधर में रिवाइज कर लें कि क्या हुआ इसमें, हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें अगर जैसे आपको कोई सा भी लग रहा है कि नहीं रिएक्शन मुझे मालूम होना चाहिए, या मुझे मतलब कोई सा एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि क्या हुआ आपने ये करा, जैसे निकल की जो ब्लैक पीपीटी थी उसमें आपने एक्वा रिजिया डाला तो आपके पास क्या बना, तो मैं आपको बताया क्यों एक निकल का, क्योंकि निकल का जैसा है वैसे ही कोबाल्ट का है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ, इसी टेस्ट के बाद इतना ही टेस्ट है। आपने यहाँ पर निकल सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी ली, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपने एक्वा रिजिया डाला। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1:3 का रेशियो दिख रहा है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ मिलेगा निकल क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो गया NO में, सल्फर भी बाहर आ गया और वाटर। कोबाल्ट के साथ भी बिल्कुल सेम का सेम रिएक्शन है, सिर्फ COCl2 बनेगा, बाकी सेम है ना। तो निकल सल्फाइड की जो ब्लैक कलर की पीपीटी थी आपकी, ये कन्वर्ट हो गई सोल्यूबल कंपाउंड में जो कि निकल क्लोराइड, निकल क्लोराइड इज अ सोल्यूबल कंपाउंड, ठीक है। जब आपने डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन डाला, यहाँ पर एक चीज और डाला थी, येलो लिटिल वाटर एंड डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन एंड NH4OH, ये चीज़ भी डालना है, ये भूलने कही थी मैं डालना, अभी आप लिख रहे याद से। तो जो पीपीटी आपकी थी येलो रेजिड्यू जो था उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला, और DMG, इसका नाम होता है DMG के नाम से भी ये जाना जाता है, डाई मिथाइल ग्लाइकोजेन, यानी NH4OH उसके साथ डाला तो हमें पीपीटी आई। अब हम उसका, अगर आप कहो तो हम उसका भी रिएक्शन दे देते हैं, कुछ कुछ बच्चों से वाइवा में जब पूछो तो वो तक बना के देते हैं वो, और लग जाता है कि वो अल्टीमेट वाइवा है उनका। तो ये जो आपका सोल्यूशन था, ये जो आपका येलो रेजिड्यू था उसमें आपने पानी डाला तो मतलब येलो रेजिड्यू आया, येलो रेजिड्यू आपका निकल क्लोराइड के तक ही मान लो कि निकल क्लोराइड उसमें है अभी, तो ये निकल क्लोराइड है आपका, प्लस डाई मिथाइल ग्लाइकोजेन का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको, वैसे भी बहुत फ़ायदा होगा उससे। NiCl2 में जब हम डाई मिथाइल ग्लाइकोजेन डालेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर ये C आया,
इसका तरीका याद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम उसको याद कर सकते हैं। ये आपका डाई मिथाइल गिलायोक्सिम है, जिसको हम कहते हैं DMG। ठीक है, NOH ऑक्साइम ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NH, CC से जुड़ा है और CH3 CH3, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाला है, आपने देखा था अभी। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, रोज कलर की जो PPT हमारी बनेगी, उसको देखें आप कैसे, यहाँ का हिस्सा वैसे कि वैसे ही लगा देंगे अपन, CH3 C C CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये पूरा का पूरा हिस्सा वैसे ही लगा दिया है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं करा। यहाँ N के पास OH आ गया, ये वाला OH सेम लगा हुआ है। फिर ये निकल आया और यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर O। ठीक है, ये आके निकल इससे जुड़ गया आके। फिर आपका यहाँ पर फिर से वही हम करेंगे N, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड N, मतलब 2 डाई मिथाइल गिलायोक्सिम है ना, 2 लिखा है तुमने, यहाँ पर 2 लगाना है अपन को। 2 डाई मिथाइल गिलायोक्सिम के जो मॉलिक्यूल हैं, तो ये CH3 हो गया। यहाँ पर मतलब इसका उल्टा कर दो बस, जहाँ नीचे ऑप्शन था यहाँ ऊपर ऑप्शन लगा दो, यहाँ पर आप OH लगा दें यहाँ, और आपका यहाँ पर आके CC लगेगा। 1 मिनट, यहाँ C था, H3 नहीं था, ये CC आके लग जाएगा यहाँ, ये C है आपका, ये C आपके लगा आके, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं भूलेंगे, और यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। तो ये पूरा देखो, ये वाला हिस्सा CH3C डबल बॉन्ड यहाँ भी रहेगा, वही कोई हिस्सा है ये, मतलब ये पूरा यहाँ लगाया, ऐसे पूरा यहाँ लगाया, यहाँ O उल्टा करके ये आपका आ गया। तो ये आपका रोज रेड कलर ये है आपका। अंडरस्टूड और नॉट, देखिए ध्यान से आप, अगर आप समझ गए हैं तो वेरी गुड, वी विल कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। साथ में क्या निकलेगा आपका, +2H2O। ठीक है, तो ये निकल का टेस्ट से ज़रूरी है कि कोई पूछे हमेशा, लेकिन हमें अगर हर चीज़ करके जाएंगे तो हमारे अंदर जो, जिसे कहते हैं ना कि एक अजीब ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में, वो कॉन्फिडेंस जिस बात आता है तो प्रैक्टिकल का वाइवा भी अच्छा देता है यकीनन। समझ गए यहाँ तक? आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, इन क्लासेस को पूरा अटेंड करेंगे, शेयर करेंगे अपना नॉलेज दूसरे बच्चों को, ताकि आपको भी ऊपर वाला नॉलेज दे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ना है अपन। निकल का हो गया है, इस वाले ग्रुप में 4 रेडिकल्स हैं, आपने निकल अभी कर लिया है। अब हम, अच्छा मैंने यहाँ जिंक लिख दिया था, सॉरी, अपन ने जिंक लिखा हुआ है यहाँ, उसको आप निकल लिखेंगे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं निकल का बड़ा बिल्कुल सिमिलर एक स्ट्रक्चर मतलब टेस्ट होता है, वो है कोबाल्ट का। तो अब हम लोग करेंगे कोबाल्ट का, वो निकल का था, अब ये कोबाल्ट का कर रहे हैं। कोबाल्ट में भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप सेम रहेगा, मतलब HCl से टेस्ट नहीं आएगा, ग्रुप 2 नहीं आएगा, ग्रुप 3 नहीं आएगा, ग्रुप 4 भी सेम रहेगा। जब H2S पास करेंगे तो ब्लैक PPT आएगी, फिर लिटिल अमाउंट लेके उस ब्लैक PPT को एक्वा डालोगे, हीट करोगे, PPT डिजॉल्व हो जाएगी। फिर अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब इसको अपन स्टेप डाल देते हैं, तो हम लिख देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, दिस इज 5, दिस इज 6 के अंदर अब हम यहाँ चेंज करेंगे। 6 में हम जब लिखेंगे कि व्हेन वी टेक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द अबव सॉल्यूशन हीट इट एंड मतलब बॉयल लिटिल ड्राइनेस, तो हमें ब्लू रेजिड्यू मिलेगा, तो मतलब कोबाल्ट हो सकता है। फिर उसका हम कन्फर्मिटी करेंगे, तो हम यहाँ पर कोबाल्ट में लिखेंगे कि 6 स्टेप से लिख रहा है, मतलब 1 to 5 सेम एज इन Ni+2, जैसे Ni+2 में है वैसे ही लिखेंगे 1 to 5। अब हम आ रहे हैं काय में 6 स्टेप में, तो 6 स्टेप में आप क्या करेंगे, टू द, जैसे यहाँ लिखा था अपन ने बिल्कुल 6 स्टेप, टेक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द अबव सॉल्यूशन, टेक very little amount of the above solution
of the above solution and heat it till ड्राइनेस, है ना, थोड़ा सा लेंगे इसमें से तो उसको हीट करेंगे टिल ड्राइनेस। अगर हमारा ब्लू रेजिड्यू आ रहा है, अगर आपका ब्लू रेजिड्यू आ रहा है तो मे बी कोबाल्ट, है ना, अगर ब्लू रेजिड्यू आ रहा है तो कोबाल्ट हो सकता है वो। अब हम टू दिस ब्लू रेजिड्यू, इस ब्लू रेजिड्यू में हम क्या करेंगे, ऐड सॉलिड अमोनियम थायोसाइनेट। अमोनियम थायोसाइनेट क्या होता है, NH4SCN, अमोनियम थायोसाइनेट प्लस कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर भी डाल सकते हो, है ना, प्लस ईथर, डाइल्यूट इट, थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट कर दो अगर ज़रा सा, डाइल्यूट इट बाय एडिंग लिटिल वाटर, बाय एडिंग लिटिल वाटर, हम उसको डाइल्यूट करेंगे बाय एडिंग लिटिल वाटर। क्या होगा यहाँ पर, हमें एक ब्लू लेयर मिलेगा, आपको ब्लू लेयर इज फॉर्म्ड। अगर हमें ब्लू कलर मिल गया, ब्लू कलर के ऊपर, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ ऊपर एक ब्लू लेयर मिलेगा डार्क ब्लू कलर का, तो CO+2 जो हमारा है वो हमारा प्रेजेंट है। Have a look, 1 minute for the test. You can have a look for this, then we will continue. अब इसके अंदर भी आपका टेस्ट, एक सिंपल टेस्ट लिख देते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड अमोनियम थायोसाइनेट से, ताकि आपको याद कर लें वो। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड है ये, एक्वा से जब डाला डिजोल्व हुई कोबाल्ट क्लोराइड, उसमें आपने अमोनियम थायोसाइनेट डाला है। जैसे कॉपी में भी होता है ना, कॉपी में एग्जाम की जो कॉपी होती है बोर्ड की, उसमें भी तो इक्वेशन लिखना होते हैं, तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ दे रही हो ये आप लिख सकते हो, इतना आसान लगेगा आपको। NH4 होल ट्वाइस, ये NH4 होल ट्वाइस, फिर कोबाल्ट लेंगे अपन, फिर SCN होल 4, कितना आसान है ऐसे। अगर बच्चे ने ऐसे याद कर लिया तो उसे मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल कब लगता है, जब हमें रट रहा है बगैर समझे। अमोनियम थायोसाइनेट का स्ट्रक्चर याद कर लें, 4 लगा लें, तो अमोनियम के 2 ले लिए, CO और SCN 4, अब बचा 2 अमोनियम और 2 Cl, तो साथ में बनेगा 2NH4Cl। तो इसका नाम क्या है, अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम, है ना, कोबाल्टो, अमोनियम कोबाल्टो थायोसाइनेट, अमोनियम कोबाल्टो थायोसाइनेट का ये ब्लू कलर है, जो ब्लू लेयर है आपका, उसका ये फॉर्मूला आपने बना लिया है। ओके, तो ये आपने पूरा समझ लिया है, और ये आपको क्या निकिल का और कोबाल्ट का ग्रुप 4 का टेस्ट हो गया है। तो वी हैव फिनिश निकिल एंड वी हैव फिनिश कोबाल्ट ऑफ ग्रुप 4। अब ग्रुप 4 में हमने कोबाल्ट भी ख़त्म कर लिए, अब हम आ रहे हैं ग्रुप 4 में जिंक के पास। तो लेट्स कम टू जिंक। नाउ वी विल टेक Zn+2, ठीक है। जिंक के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप तक सेम रहेगा, फोर्थ स्टेप से लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम रहेंगे जैसे आपके निकिल में थे, कोबाल्ट में थे। फोर्थ स्टेप में आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे पास H2S, ना, हमने H2S पास किया टू द अबव सॉल्यूशन। क्या है आपका अबव सॉल्यूशन, आपका अबव सॉल्यूशन है OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH, तो पास H2S टू द अबव सॉल्यूशन आपको मिलेगी वाइट PPT। अगर वाइट PPT मिली तो क्या होगा, ZnS की मिलेगी मे बी Zn+2। तो जो वाइट PPT थी हमारी वो काय की थी, Zn+2 की PPT हमारी आ सकती है। अब हम इस PPT को डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करेंगे और थोड़ा थोड़ा NOH डालेंगे, तो एक PPT बनेगी हमारी। जब ज़्यादा NOH डालेंगे ना
तो वो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या करेंगे कन्फर्मेटिव टेस्ट हमारा, डिसॉल्व जैसे एल्यूमिनियम का करा था ना वैसे ही, डिसॉल्व द वाइट पीपीटी इन काय में करोगे आप, डाइल्यूट एसिड। तो बी वेरी केयरफुल कि एक्वा रीजियम में निकल कोबाल्ट की करी थी, लेकिन इसकी डाइल्यूट HCl में करेंगे और मैंगनीज की भी डाइल्यूट HCl में करेंगे। तो डिसॉल्व द वाइट पीपीटी काय में डिसॉल्व करोगे, इन डाइल्यूट HCl, देन एड NaOH लिटिल अमाउंट। जब हम लिटिल अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास वाइट पीपीटी आएगी, वो आएगी जिंक हाइड्रोक्साइड की। एड NaOH इन एक्सेस, पीपीटी डिसॉल्व, जो वाइट पीपीटी बनी है जिंक हाइड्रोक्साइड की वो डिसॉल्व हो जाएगी ड्यू टू soluble complex formation। ये पहला टेस्ट है, ये मतलब पहले पार्ट में कर लिया अपन ने, इसे डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कर लिया। अब सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Zn+2 हमारा रहता है, प्रेजेंट है। वाइवा के क्वेश्चन, पीपीटी के स्ट्रक्चर, टेस्ट कैसे होएगा, क्या पर्पस है, ये सब वाइवा के क्वेश्चन चल रहे हैं। सेकेंड पार्ट एड K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, वाइट पीपीटी, Zn+2 इज प्रेजेंट। अब ये जैसे क्या है कि प्रैक्टिकल है कैसे करा, लेकिन इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या रिएक्शन है वो है वाइवा के क्वेश्चन। जैसे आपसे जो आपकी वाइट पीपीटी बन रही है स्टार्टिंग में वो ZnS की, उसको जब आपने HCl में डाला तो क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो गई पीपीटी। क्यों सोल्यूबल हो गई, ये बना, क्या बना आपका, ये H2S गैस निकल गई और ZnCl2 बन गया जो कि सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हमने जब NaOH से ट्रीट करा तो जैसे जो पहला कन्फर्मेटिव टेस्ट है, ये ZnCl2 लिया, उसको हमने NaOH से ट्रीट करा, ठीक है, ये NaOH से ट्रीट करा तो हमें क्या मिला, हमें मिला वाइट पीपीटी, अभी लिखा था तुमने ZnOH होल ट्वाइस, सामने दिख रहा है ये +2 NaCl, है ना, ये आपकी वाइट पीपीटी बन गई, आपने देख लिया कि दिस इज योर वाइट पीपीटी, ठीक है। अब हम इस वाइट पीपीटी जो बनी है इसमें हमने NaOH और डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, तो पीपीटी डिसॉल्व हो गई। अभी मैंने बताया क्या बनेगा, जैसे वहाँ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था, यहाँ Na2ZnO2, ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये सोल्यूबल है। सोडियम जिंकेट भी कह सकते हो, सोडियम मेटा जिंकेट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, समझ गए आप लोग। और जो सेकंड वाला टेस्ट था ना यहाँ मैं बताना चाह रही थी, सेकेंड पार्ट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड और एसिटिक एसिड भी डालते हैं अपन। यहाँ जो पीपीटी बनती है थोड़ी सी जैसे नील का कलर होता है, ब्लूइश वाइट, हल्की सी ब्लूइश दिखती है या कभी कभी वाइट ही दिखती है, बट होती है। तो क्या होता है ब्लूइश वाइट क्यों दिख रही है, क्योंकि जो आपने एसिटिक एसिड डाला ना वो जिंक से रिएक्ट करके जिंक एसीटेट बना रहा है। मतलब आपने इस सेकेंड टेस्ट का है ये कन्फर्मेटिव, एसिटिक एसिड ने जिंक से जिंक एसीटेट बना दिया, उस जिंक एसीटेट को जब आपने रिएक्ट करा किससे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, इससे तो आपका Zn2 आया, कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है FeCN6 और प्लस ये 4
CH3COO ये जो आपका बना है ये जिंक फेरोसाइनाइड है। क्या नाम है इसका? जिंक फेरोसाइनाइड। और ये आपका ब्लूइश वाइट कलर का कंपाउंड है जो बना है एंड में। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपसे कितना हो रहा है, मतलब आपसे कम से कम इतना हो जाएगा, वाइवा कुछ तो दे दो, नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा छोड़ दो आप। लेकिन जैसे जो बच्चा बिल्कुल चाह रहा है कि 30 आउट ऑफ 30 चाहिए, उसको हर चीज़ सही करना है, मैं पूरा वाइवा बना रही हूँ, वो पूरा कर लेगा तो उसको 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं आराम से। तो ये आपका जिंक का भी टेस्ट हो गया। तो इस ग्रुप में आपने निकल कर लिया, कोबाल्ट कर लिया, जिंक कर लिया। अब हम आ रहे हैं आखिरी वाले पे, Mn+2। ये ग्रुप काफ़ी बड़ा था, सबसे ज़्यादा इसके अंदर रेडिकल्स होते हैं। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, Mn+2। ये आखिरी है इस ग्रुप का, लास्ट वन है ये। इसमें भी 1 2 3 सेम रहेंगे शुरू से। फोर्थ स्टेप पे हम लोग आएंगे, वही जो NH4Cl NH4OH का सॉल्यूशन था, उसी वाले सॉल्यूशन पे चलना है। टू द अबव सॉल्यूशन ऐड या पास, नॉट ऐड, पास H2S गैस, पास H2S गैस है ना। ये जो अबव सॉल्यूशन था उसमें हमने H2S गैस पास करी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? बफ कलर की पीपीटी, उसका नाम होता है बफ, यानी लाइट बिल्कुल ब्राउन होती है, स्किन कलर भी कहते हैं कुछ लोग, बफ कलर पीपीटी ऑफ MnS। तो हम कह सकते हैं कि Mn हो सकता है मे बी Mn+2, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैंगनीज की और निकल की, वो जिंक की पीपीटी दोनों जो डिजोल्व होती है काय में? डाइल्यूट HCl में। तो डिजोल्व द पीपीटी इन डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब क्या होगा? एक ही कंफर्मिटी करेंगे, डाइल्यूट HCl टू द सॉल्यूशन at NaOH and bromine water, brown PPT is formed। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि Mn+2 जो है आपका, वो आपके पास है, इट इज प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन। Mn+2 इज प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर का रिएक्शन बड़ा स्पेशल है, ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसके अंदर भी ये सब वाइवा में पूछेंगे ना, ब्राउन पीपीटी का फॉर्मूला क्या है, क्या बना, क्या आप रिएक्शन, आपसे फॉर्मूला पूछो, आप फटाफट पेज उठाओ और इक्वेशन डाल दो, तो आपका जो इमेज है वो बहुत ही अच्छा बनेगा कि आपको हर चीज़ आती है। जैसे आपके पास इक्वेशन क्या थे यहाँ पर, ये आपके पास MnS था, है ना। इसके अंदर आपने क्या डाला था? HCl डाला, ब्लैक बफ पीपीटी में HCl डाला, पीपीटी डिजोल्व हो गई, MnCl2 बन गया और H2S, जैसे सब में बन रहा है ऐसे यहाँ बन गया, है ना। उसके बाद ये जो डिजोल्व हुई पीपीटी MnCl2, इसमें आपने अभी लिखा है NaOH डाला, क्या दिया उसने? MnOH होल ट्वाइस प्लस 2 NaCl। फिर ये MnOH होल ट्वाइस प्लस O। अब ये बहुत स्पेशल बात है, आपने ब्रोमीन वाटर डाला है, आपको पता है इसका पर्पस? आपसे वाइवा में पूछ सकता है कि ब्रोमीन वाटर आपने क्यों डाला है, व्हाट द पर्पस ऑफ एडिंग इट, तो आप बताओगे कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन प्लस वाटर क्या देगा? ये देगा हमें 2HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमारा, जो हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, समझे आप। तो इससे क्या होगा, जब ये नेसेंट ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा तो ये देगा MnO2 प्लस वाटर, और ये जो MnO2 है यही है आपका ब्राउन कलर का पीपीटी। देखिए कितना बढ़िया टेस्ट है ये सब ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आएंगे, या हर जगह आएंगे।
तो कितने अच्छे टेस्ट हैं। और जो बच्चा इस तरह से आंसर देगा यकीनन उसका आंसर दूसरे बच्चे से बहुत अलग होगा, जिसमें से ऊपरी पढ़ाई पढ़ी होगी और ऐसी बस खाली मतलब टेस्ट तो याद कर लिया पर उसकी डेप्थ ही नहीं पता उस टेस्ट की कि टेस्ट के अंदर हो क्या रहा है। तो ये सब के लिए हमें आप मैंने इस तरह से तैयारी कर दी है कि मेरे बच्चे को परेशानी कहीं पर भी नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 4। काफ़ी बड़ा ग्रुप था, आज अपन ने ग्रुप 4 कंप्लीट कर लिया पूरा। अब हम आज ग्रुप 5 भी ले लेते हैं। इसके बाद जो सेशन होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगले सेशन में हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत एग्जाम में 100% आता है, उसको छोड़ नहीं सकता कोई भी बच्चा। ग्रुप 5 को कैल्शियम ग्रुप भी कहते हैं, आपने देखा था, और इसको बेरियम ग्रुप भी कुछ लोग कहते हैं। इसमें बेरियम है, इसमें स्ट्रॉन्शियम है और इसमें कैल्शियम है। ठीक है, इसकी डिटेल और डेप्थ इसकी भी बताऊंगी आगे वाले सेशन में। अभी टेस्ट बता देते हैं। और कॉमन आयन इफेक्ट भी अगला सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल मिस नहीं कर देना। तो बेरियम के अंदर इसमें हम लोग क्या करते हैं, शुरू का स्टेप वही है, नो रिएक्शन। फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड सेम रहेगा, थर्ड सेम रहेगा, फोर्थ में H2S पास करोगे, है ना, वो भी सेम रहेगा। ये सब सेम रहेंगे। फोर्थ में जब H2S पास करा और कुछ भी नहीं मिला हमें, तो 5 हम शुरू से फिर से हम टेस्ट ट्यूब को फेंक के मतलब उसका कंटेंट और ओरिजिनल सॉल्यूशन से बना लेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो मतलब ग्रुप 3 में आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाइए और फिर ग्रुप 5 में भी बना लिए। ग्रुप 5 में आपने OS लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें आपने डाला NH4Cl जो कि अपन ने ग्रुप 3 में भी डाला था, NH4OH ये भी अपन ने ग्रुप 3 में डाला था। लेकिन मेन रीजन जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl और NH4OH, तो मेन जो रीजन जिससे पीपीटी आएगी वो क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, जब ये सब चीज़ें आपने डाल दी उस टेस्ट ट्यूब में तो आप देखोगे बढ़िया वाइट पीपीटी आ गई। 2 सेशन पहले हमने बताया था कि वाइट पीपीटी क्यों बन रही है। जैसे अगर आपका भी आपने बेरियम करा है, सपोज पहले आप ले रहे हैं बेरियम फॉर एग्जाम्पल, तो बेरियम के अंदर जो आपकी वाइट पीपीटी आ रही है काय की आ रही है, दिस इज ऑफ बेरियम कार्बोनेट। ये वाइट पीपीटी हमारी आ रही है बेरियम कार्बोनेट की। फिर आपको बताया गया था कि जो पीपीटी होती है ग्रुप 5 की, इसको डिसॉल्व करते हैं एसिटिक एसिड में। तो 6th स्टेप में हमारा आ रहा है डिसॉल्व द वाइट पीपीटी। ये मतलब बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम सबके लिए सेम चल रहा है, अभी तक कोई फर्क नहीं है। डिसॉल्व द वाइट पीपीटी इन एसिटिक एसिड। ठीक है, हमने एसिटिक एसिड में वाइट पीपीटी को डिसॉल्व कर लिया। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं शुरू से ही। हमें तो नहीं पता ना, एग्जाम में आपको नहीं पता कि आपके पास बेरियम है कि स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, क्योंकि तीनों वाइट सॉल्ट है। तो जब आपने वाइट पीपीटी डिसॉल्व करी एसिटिक एसिड में and divide the solution into 3 parts, है ना। सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया काय में, 3 पार्ट्स में। टू दी फर्स्ट पार्ट एड पोटेशियम क्रोमेट, जो कि हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लेट का रिएजेंट था जिससे येलो पीपीटी आई थी, यहाँ पर भी येलो पीपीटी आएगी। तो द फर्स्ट पार्ट एड पोटेशियम क्रोमेट, येलो पीपीटी is obtained of barium chromate, Ba+2 is present। ठीक है, फिर 7th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्ट ऑन। अगर आपके स्कूल में प्लेटिनम वायर यूज करा है तो आप प्लेटिनम वायर यूज करें, अगर आपके स्कूल में ग्लास रॉड करा है तो आप ग्लास रॉड करें, दोनों से टेस्ट आ जाता है। सॉल्ट ऑन अ प्लेटिनम वायर और ग्लास रॉड, हीट इट ऑन दी फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। ये कलर की आएगी, ग्रासी ग्रीन कलर फ्लेम, Ba+2 इज प्रेजेंट। समझ आई आपके? तो कितना बढ़िया
रिएक्शन है, आप पूरा देखें। फोर्थ स्टेप तक सेम है। अमोनियम कार्बोनेट इसका मेन रिएजेंट है, उससे वाइट पीपीटी आएगी, भले वो स्ट्रॉन्शियम है भले वो कैल्शियम है, सबने वाइट पीपीटी देना है। सारे के सारे डिजोल्व हो रहे हैं एसिटिक एसिड में, कोई टेंशन नहीं है। और पोटेशियम क्रोमेट याद कर लो अलग से, ये मेन रिएजेंट है किसका, बेरियम का। ये मेन रिएजेंट बेरियम का, इसको अपन याद कर लेंगे। अब जैसे इक्वेशन कितना आसान है, इक्वेशन में ये बेरियम कार्बोनेट है, कहाँ से आई, जो वाइट पीपीटी थी, इसको आपने डिजोल्व काय में करना है, आप इसको डिजोल्व कर रहे हैं एसिटिक एसिड में, या आपने एसिटिक एसिड में इसको डिजोल्व करा है। इसको जब आपने एसिटिक एसिड में डिजोल्व करा तो आपको क्या मिला, CH3COO होल ट्वाइस बेरियम मिला, ये पीपीटी डिजोल्व हो गई आपकी, प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। अब ये जो डिजोल्व हुई है पीपीटी, इसमें आपने क्या डाला, इस तरह से आपके सारी कॉपी में, आप फाइनल की कॉपी में आप ये भी लिख सकते हैं आराम से, इक्वेशन भी अगर आप समझ गए हैं, यहाँ वाइवा के लिए पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन पूरी याद हो गए आपको। और खाली प्रैक्टिकल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, इसलिए मैं इतनी अच्छी तरह इनको ऐसा बना रही हूँ कि आपका ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से जेई और नीट में एक चैप्टर है वो पूरा कवर हो रहा है हमारा। तो ये बेरियम क्रोमेट की ये येलो पीपीटी आ गई आपकी, और CH3COO के जो है वो बाहर निकल गया। दिस इज योर येलो पीपीटी। देखिए आपको समझ में आया, बेरियम कितना बढ़िया बेरियम अपन ने कर लिया है, तो ये हमें पूरा समझ में आ गया। अब अगर हम स्ट्रॉन्शियम पे जाएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम में भी 5 स्टेप भी सेम रहेगा, 6 भी सेम रहेगा। सिर्फ हम जब डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को 3 पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में हम पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा, नो रिएक्शन। फिर हम सेकंड पार्ट में, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर मैं लिख दूंगी सेकंड पार्ट से अपन लिखेंगे स्ट्रॉन्शियम का बस। तो स्ट्रॉन्शियम में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रॉन्शियम में, देखो कहाँ से लिख रहे हैं हम स्ट्रॉन्शियम में, 6 में हम लिख रहे हैं, 6 स्टेप में, टू द सेकेंड पार्ट, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड करा था, टू द सेकेंड पार्ट एट अमोनियम सल्फेट। सेकेंड पार्ट में अमोनियम सल्फेट डालेंगे, वाइट पीपीटी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्शियम इज प्रेजेंट, और कैल्शियम में 6 स्टेप में, टू द सेकेंड पार्ट एट अमोनियम ऑक्सलेट। याद करिए आप रिएजेंट, क्योंकि मेन चीज़ है रिएजेंट, बाकी सब कुछ सेम होता है उसमें। अमोनियम ऑक्सलेट याद कर लें इसको, अमोनियम सल्फेट को भी याद कर लें। फिर यहाँ भी वाइट पीपीटी आएगी, तो कैल्शियम इज प्रेजेंट। और फ्लेम टेस्ट तो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आपको पहले वाले सेशन में। स्ट्रॉन्शियम में लिख देते हैं फ्लेम टेस्ट में क्रिम्सन रेड कलर, और कैल्शियम में ब्रिक रेड कलर, है ना। और इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा, स्ट्रॉन्शियम का भी वैलेंसी 2 है तो यहाँ SR आ जाएगा। बाकी सेकेंड रिएक्शन में बता देती हूँ आपको इक्वेशन स्ट्रॉन्शियम का। यहाँ तो सेम ही आएगा ना, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट में जब आपने एसिटिक एसिड डाला है तो क्या बना आपका, वही डिजोल्व हो गया, स्ट्रॉन्शियम एसीटेट बन गया, प्लस CO2 एंड वाटर, है ना, ये तो सेम ही रहेगा। फिर स्ट्रॉन्शियम एसीटेट में आपने अमोनियम सल्फेट जब डाला तो ये आपका स्ट्रॉन्शियम एसीटेट था, इसमें हमने अमोनियम सल्फेट डाल दिया, ये हमने इसमें डाला, तो हमें क्या मिला, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की वाइट पीपीटी आपको मिल गई है, ठीक है। याद रखिए, अभी सब पूछ लेगा ना तो इतना आसान चीज़ें अपन क्यों छोड़ेंगे, मेरा सिर्फ मतलब ये है, बहुत मुश्किल चीज़ छोड़ दे बच्चा, बट आसान चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर आप क्या डालना है, अमोनियम ऑक्सलेट, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वाइट पीपीटी आएगी। तो कैल्शियम के टाइम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, आपको मिलेगा कैल्शियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। फिर कैल्शियम एसीटेट
में आपने डाला अमोनियम ऑक्सलेट। आप जानते हो अमोनियम NH4 होता है, ऑक्सलेट की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सलेट होता है C2O4, C2O4 इज ऑक्सलेट। तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सलेट, दोनों की वैलेंसी 2 है तो कोई सा नहीं लगेगा। वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट आती है प्लस अमोनियम एसीटेट। बढ़िया, आपका पूरा सेशन हो चुका है ये। और इस सेशन में हमने ग्रुप 4 और ग्रुप 5 को कवर कर लिया है। अगले सेशन में हम ग्रुप 6 अमोनियम और कॉमन आयन इफेक्ट और कोशिश करेंगे कि कैसे लिखना है प्रैक्टिकल। तो बहुत बढ़िया सेशन था, आप साथ साथ पढ़ते जाएं और जो बात आपसे कही जा रही है वही आपको फॉलो करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, टू शेयर this video and like it also. After the hard work from the teacher, I require that you at least like the video and share it with many more. So all the best, my dear children. We will meet very soon in the next session.